Hello, good afternoon to all of you. Today's my topic is types of spectrum. स्पेक्ट्रम के प्रकार। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम जो है वो जब किसी वाइट लाइट को प्रिज्म या डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग से पास किया जाता है तब ये 7 कलर्स में सेपरेट हो जाती हैं तथा इसका व्यू फोटोग्राफी प्लेट पर हम देखते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये जो वाइट लाइट रहता है जब इसे हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म जो है इस वाइट लाइट को 7 कलर्स में मीन्स डिफरेंट वेवलेंथ में डिवाइड कर देता है इस टाइप से। और जब इसे हम फोटोग्राफी प्लेट पर इसका व्यू देखते हैं तो हमें ये 7 कलर्स दिखाई देते हैं, जो कि स्पेक्ट्रम हमें इस टाइप से भी 7 कलर्स में डिवाइड इस टाइप से दिखाई देता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम मीन्स स्पेक्ट्रम के प्रकार। द स्पेक्ट्रा आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। जो स्पेक्ट्रम है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड इज डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड जो है वो बैंड और मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम। फर्स्ट हम देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो होता है जब किसी पदार्थ को हीट दी जाती है तो वह ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। कुछ देर बाद जब वह अपनी ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो यह रेडिएशन को इमिट करता है। यदि इन रेडिएशन को प्रिज्म से पास करते हैं तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसे ही इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं सपोज़ ये एक सब्सटेंस है, जब इस सब्सटेंस को हम हीट देते हैं तो इसमें अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है ये सपोज़ ये है ग्राउंड स्टेट एंड ये होती है एक्साइटेड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, कुछ देर ये यहाँ रुकते हैं। जब ये अपनी एनर्जी का लॉस कर वापस से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ये अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं और ये रेडिएशन के फॉर्म में अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं। जब इस रेडिएशन को हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं, सपोज़ ये जो रेडिएशन है इसे हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है फोटोग्राफी प्लेट पर, इसे ही इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें हम वाइट लाइट एंड कलर्ड लाइट पास करवाते हैं। जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें हम वाइट लाइट भी और कलर्ड लाइट भी दोनों टाइप के लाइट को हम पास कराते हैं। फर्स्ट अब देखते हैं हम इमिशन स्पेक्ट्रम आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो भी 2 टाइप से होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। जो इमिशन स्पेक्ट्रम है ये 2 टाइप्स के होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम के हम टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड जो है वो होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस को फर्दर एंड डिवाइड किया गया है लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं तो उससे वाइट लाइट इमिट होने लगता है। जब इस वाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो फोटोग्राफी प्लेट पर प्राप्त स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस होता है। इसमें हमें विजिबल स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स प्राप्त होते हैं। ये सभी कलर्स आपस में मर्ज होते हैं, अर्थात इनके बीच कोई सेपरेशन लाइन नहीं होती, इसलिए इसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसा जो हमने स्पेक्ट्रम की जो डेफिनेशन देखी थी वो यही है कि जब यहाँ पर हम देखते हैं जब किसी सॉलिड सब्सटेंस है इसे जब हम हीट देते हैं और जब वाइट लाइट तो ये क्या करता है, वाइट लाइट को इमिट करता है। और जब इस वाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो ये प्रिज्म जो है वो वाइट लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ में डिवाइड कर देता है, 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। और जब इसका हम किसी फोटोग्राफी प्लेट पर स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें 7 कलर्स में इस टाइप से हमें ये दिखाई देता है। जब हम इसका स्पेक्ट्रम, इसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। विजिबल इसलिए क्योंकि इनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, 7 कलर्स में हम इन्हें देख सकते हैं। ये इनका जो ऑर्डर रहता है वो विब्ग्योर में रहता है
और ये जो होते हैं ये सभी कलर्स जो है, यदि हम इसे ध्यान से इस स्पेक्ट्रम को देखें तो इसमें 7 कलर्स जो है वो आपस में मर्ज होते हैं। मीन्स जो रेड कलर है ये आपस में रेड से ऑरेंज येलो ये जो रहते हैं कलर्स आपस में मर्ज है, तो इसमें बीच में कोई सेपरेशन लाइन नहीं होती है, इसलिए इसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्योंकि इसका जो स्पेक्ट्रम है देखने से ये तो मालूम पड़ रहा है कि ये स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, इसमें कोई भी सेपरेशन लाइन नहीं है। सेकेंड हम देखते हैं जो कंटिन्यूस सेकेंड है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो है यदि प्रिज्म से कलर्ड लाइट पास कराते हैं तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हम वाइट लाइट पास कराते हैं और जो स्पेक्ट्रम रहता है वो हमें 7 कलर्स में दिखाई देगा। और जब डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें चाहिए रहता है तो उस कंडीशन में हम कलर्ड लाइट को पास कराते हैं। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ लिखी है कि जब प्रिज्म से कलर्ड लाइट पास कराते हैं तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे ही डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिसकंटिन्यूस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइन स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड इज़ बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम फर्स्ट हम देखते हैं लाइन, और इसे ही एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। यह स्पेक्ट्रम एटम के द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसा कि इससे नाम से ही क्लियर है, एटॉमिक मीन्स ये एटम्स के द्वारा दिया जा रहा है। हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। जब प्लेटिनम मेटल के जो तार है उस पर हम NaCl डालते हैं, छिड़कते हैं, तो जब हम उसे हीट करते हैं तब प्रिज्म से पास करते हैं तो फोटोग्राफी प्लेट पर प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम में 2 येलो लाइन प्राप्त होती है। येलो लाइन इसलिए कि जो सोडियम रहता है वो जो है वो येलो कलर को शो करती हैं। तो इनकी तरंगदैर्घ्य जो है मीन्स वेवलेंथ जो होती है वो निश्चित होती है। हर एटम का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है जो कि दूसरे एटम से अलग होता है। इसी के आधार पर स्पेक्ट्रम के थ्रू एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ये डार्क लाइन से दोनों लाइन सेपरेट होती हैं। मीन्स डिसकंटिन्यूस में क्या होता है कि कंटिन्यूस में हमें जैसे कि दोनों कंटिन्यूस में हमें 7 कलर्स जो है वो एक सारे कलर्स आपस में मर्ज होते हैं। बट डिसकंटिन्यूस में क्या होता है, जो कलर्स रहते हैं उनके बीच में लाइन से ये डिवाइडेशन होता है। यहाँ पर हम ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे कि हमें जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है तो ये जो है ब्लैक बैकग्राउंड है और जो लाइन रहती है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल NaCl का लिया था कि प्लेटिनम मेटल के तार पर हम NaCl छिड़कते हैं तो NaCl के प्रेजेंस के कारण ही हमें स्पेक्ट्रम में जो है वो येलो लाइन दिखाई देती है। और ये क्या है, सेपरेट रहती हैं। ये ब्लैक लाइन के द्वारा ये क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, इसलिए इसे हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। सेकेंड है बैंड या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। यह स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल मीन्स ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उससे मॉलिक्यूल को एक्साइटेड करने पर प्राप्त होता है। जैसा नाम से ही क्लियर है, इसमें हमको मतलब ये जो स्पेक्ट्रम है वो मॉलिक्यूल्स के द्वारा दिए जाएंगे। इस स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बैंड प्राप्त होते हैं। इसमें यदि हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पर हमें स्पेक्ट्रम में लाइंस दिखाई देती है, इसलिए इसे हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। बट हम बैंड स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, बैंड स्पेक्ट्रम जैसा इसका नाम से ही क्लियर है, हमें इसमें इस स्पेक्ट्रम में बैंड मिलते हैं। जैसे कि इस स्पेक्ट्रम में रेखाओं के जो लाइन होती हैं उनके बैंड प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये स्पेक्ट्रम जो है वो मॉलिक्यूल्स द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस टाइप से हम यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमें बैंड के फॉर्म में मिल रहा है, और लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हमें स्पेक्ट्रम में लाइन्स मिलती हैं। और डिसकंटिन्यूस इसलिए बोल रहे हैं कि इनके ये जो कलर्स हैं ये आपस में ये डिवाइड हो रहे हैं, ये मर्ज नहीं है। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमें स्पेक्ट्रम में मर्ज जो है वो प्राप्त होती है, मर्ज आपस में जो कलर्स होते हैं वो मर्ज रहते हैं। सेकेंड हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
सेकेंड है जब किसी पदार्थ में से लाइट को पास किया जाता है तब पदार्थ के मॉलिक्यूल लाइट की कुछ एनर्जी को फोटोन के रूप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण जो शेष लाइट रहता है वो स्पेक्ट्रम लेने पर हमें देखते हैं कि स्पेक्ट्रम में हमें ब्लैक लाइंस दिखाई देती है। मीन्स सपोज़ ये हमने कोई सब्सटेंस लिया है, ये सब्सटेंस जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम इसमें से जब हम लाइट पास कराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, तो इसीलिए हम इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो बाकी का जो लाइट रहता है वो हमें फोटोग्राफी प्लेट जो रहती है उसमें हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है इस टाइप से। इसमें हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जो मॉलिक्यूल रहते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो जिस कलर के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, स्पेक्ट्रम में हमें उस कलर में ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई देती हैं। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जब वाइट लाइट को सोडियम लैंप द्वारा हम प्रिज्म से किसी अवशोषक माध्यम मीन्स एब्जॉर्बेंस मीडियम से पास किया जाता है तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसमें 2 येलो लाइन के स्थान पर ब्लैक लाइन प्राप्त होती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो सोडियम लैंप की यदि हम यहाँ पर सोडियम लैंप हमने लिया है तो सोडियम लैंप क्या करता है, वो येलो कलर की वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उनने येलो कलर के लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो जो स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे, इसका जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है तो स्पेक्ट्रम में हमें येलो कलर की जो लाइन है उसकी हमें स्पेक्ट्रम जो है वो तो कंटिन्यू मिलेगा, बट जो 7 कलर्स रहते हैं उसमें जो येलो कलर्स आता है वहाँ पर हमें डार्क ब्लैक कलर की लाइन मिलती है। इट मीन्स इन्हें सोडियम जो है उनने येलो कलर की वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। इसे ही हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। थैंक यू।